वैज्ञानिकों को मिल गए वानर राज सुग्रीव के वंशज, वो वंशज जो रामायण काल से लेकर आज तक इस कलयुग में जिंदा हैं। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे भी देश हैं जहां आज भी मौजूद है सुग्रीव के वो जीवित वंशज जो रामायण की कहानी को आज भी अपनी संस्कृति मानते हैं। तो क्या आप इस पर यकीन करेंगे? लेकिन यही असली सच है। हमने सुना और पढ़ा है कि हमारे सुनहरे इतिहास रामायण में सुग्रीव एक वानर राजा थे। वही वानर राज सुग्रीव जिन्होंने श्री राम की मदद से अपने भाई बाली को मारकर किष्किंधा का राज्य हासिल किया था और अपनी मित्रता निभाने के लिए सीता माता की खोज में श्री राम की मदद की थी। और यहीं से शुरू होती है उनके वंशजों की असली कहानी। कहते हैं जब सुग्रीव ने माता सीता की खोज के लिए मदद का निश्चय किया तो इसके लिए उन्होंने अपनी पूरी वानर सेना को लगा दिया और चारों दिशाओं में अलग अलग सेना भेजी थी, जिसमें से एक सेना को भेजा गया पूर्व दिशा की ओर, जिसे रामायण कथा में यवद्वीप के रूप में बताया गया है। यवद्वीप यानी जिसे आज का जावा द्वीप भी कहा जाता है, जो आज भी इंडोनेशिया में मौजूद है। ये जकार्ता वाला वही इलाका है जो ठीक जावा के उत्तर पश्चिम में मौजूद है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडोनेशिया के जावानीज लोग जो जावा द्वीप पर रहते हैं वो आज भी रामायण को अपनी सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा मानते हैं। यहाँ रामायण की कहानी व्यांग कुलित यानी शैडो पपेट शो और व्यांग वोंग डांस ड्रामा में आज भी मौजूद है। सुग्रीव को यहाँ पर सुग्रीवा कहते हैं और उनसे लेकर हनुमान जी, श्री राम, सीता माता सब के सब उनके कल्चर में गहराई से बसे हैं। ये वही जगह है जहां हमारे प्राचीन हिंदू मंदिरों जैसे ब्राह्मणान का जिक्र है, जिसमें आज भी सुग्रीव की मूर्तियां मौजूद है। जावा के लोग रामायण को न सिर्फ अपना इतिहास मानते हैं बल्कि उसे प्राचीन हिंदू जड़ों से जोड़ते भी हैं। हैरानी की बात तो ये भी है कि इस जगह पर ज्यादातर लोग अपना धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। इसके अलावा बाली जैसे इंडोनेशियन देश में भी रामायण का बोलबाला है, जहां होता है कीचक डांस, जो रामायण को अपनी संस्कृति के अनुरूप दिखाने वाला एक ऐसा नृत्य है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाओगे। इंडोनेशिया के एक मुस्लिम बहुल देश होने के बावजूद यहाँ रामायण परफॉर्मेंसेस हर जगह होती हैं और लोग इसे अपनी धरोहर कहते हैं। केवल जकार्ता और बाली ही नहीं बल्कि भारत में भी सुग्रीव के वंशज आज भी जिंदा हैं। रामायण शोधकर्ता मानते हैं कि वानर सेना के वंशज भारत की आदिवासी जनजातियों के रूप में आज भी यहाँ निवास करते हैं, जैसे गोंड, कोरकू, सवारा और भुइया ट्राइब्स। ये सेंट्रल इंडिया के घने जंगलों, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में रहते हैं। इनमें से गोंड ट्राइब भारत की सबसे बड़ी आदिवासी जनजाति है और उनकी लोक कथाओं में सुग्रीव उनके मुख्य देवता और पूर्वज के रूप में आज भी जीवित है। उनके नृत्य, गीत और पूजा में श्री राम रावण युद्ध की झलक मिलती है। कोरकू और सवारा लोग तो खुद को वानर वंश के मानते हैं और कहते हैं कि उनके पूर्वजों ने श्री राम की मदद की थी। इनके खून में आज भी सुग्रीव की विरासत बहती है और ये संयोग नहीं बल्कि रामायण का जीवित प्रमाण है। अब जब हम सुग्रीव के वंशजों की बात कर रहे हैं तो ये भी जानना लाजमी है कि आखिर ये मुमकिन कैसे हो सकता है। तो इसके लिए अब हम उस पहलू को जानते हैं जो सुग्रीव के वर्ल्ड मैप से जुड़ा हुआ है। वाल्मीकि रामायण में सुग्रीव ने सीता माता की खोज करते समय एक नक्शा तैयार किया था, जो उस समय पूरे भारत की ज्योग्राफिकल लोकेशन को साफ तौर पर दिखाता है। वाल्मीकि रामायण में सुग्रीव जब माता सीता की खोज में अपनी वानर सेना को चारों दिशाओं में भेजते हैं तो वो अपनी वानर सेना को इन दिशाओं के बारे में विस्तार से भी बताते हैं और उनके बनाए गए नक्शे में ये दिशाएं पूरे विश्व को कवर करती हैं। रामचरितमानस के अनुसार उन्होंने अपनी वानर सेना को 4 दिशाओं में भेजा था, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सिर्फ दिशाएं नहीं थी बल्कि एक पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप है। और हैरानी की बात, ये नक्शा आज के ग्लोबल मैप से मैच करता है, जिसे सुग्रीव ने ग्रीक फिलोसोफर और ज्योग्राफर
एनाक्सीमेंडर से भी पहले लगभग 14,000 साल पहले विस्तार के साथ बना लिया था। शोधकर्ता नीलेश ओक की रिसर्च बताती है कि श्री राम रावण युद्ध 12,209 BCE में हुआ था, यानी आइस एज के दौरान, जब समुद्र स्तर नीचे था और पृथ्वी का भूगोल अलग था। सुग्रीव का ये एटलस आइस एज की यादें रखता है। ये वर्ल्ड मैप दिखाता है ग्लेशियर, खोई हुई भूमियां और यहाँ तक कि पृथ्वी का गोल होना। कैसे? चलिए डिटेल में जानते हैं। वाल्मीकि रामायण में सुग्रीव अपनी वानर सेना की एक टुकड़ी को कहते हैं कि पूर्व दिशा में यवद्वीप जाओ। यवद्वीप, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया, जो इंडोनेशिया में आज का जावा द्वीप है, यानी जकार्ता वाला इलाका, जहां आज भी प्राचीन हिंदू मंदिरों के अवशेष मिलते हैं। ये इलाका स्वर्ण द्वीप यानी कि सोने का द्वीप और रूपीय द्वीप यानी कि चांदी का द्वीप का जिक्र बताता है। ये इंडोनेशिया के मिनरल रिच इलाके और साउथ अमेरिका के एंडीज से मैच करता है। सुग्रीव बताते हैं कि वहां तुम्हें लंबे कानों और मोटे होठों वाले लोग मिलेंगे, जो आज के पापुआ न्यू गिनिया ट्राइब्स की बॉडी मॉडिफिकेशन से बिल्कुल मेल खाते हैं। इसके अलावा सुग्रीव के बताए हुए नक्शे में पूर्व दिशा की सीमा में पेरू का सैंडलाब्रा ऑफ एंडीज, जो 600 फुट लंबा जोग्लिफ यानी कि सोने का त्रिशूल है, जो आज भी साफ तौर पर वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है और आज भी ये सबको दिखाई देता है। इसके बाद दक्षिण दिशा में जाने वाली टुकड़ी को सुग्रीव चेतावनी देते हैं कि तुम लोग वहां पर बहुत दूर तक मत जाना, क्योंकि वहां ठंडी अंधेरी यमपुरी है। यह आज का अंटार्कटिका माना जाता है। एंशिएंट मैप्स में अंटार्कटिका को बिना बर्फ के दिखाया गया है, जहां पहले नदियां तो बहती थी, लेकिन वहां मौजूद थे ठंडे काले पहाड़। साइंटिस्ट के द्वारा आज के मॉडर्न सैटेलाइट स्कैन भी ये साबित करते हैं, और जिससे सुग्रीव का वर्णन बिल्कुल मैच करता है। पूर्व दिशा में जाने वाली उनकी टुकड़ी राजस्थान, अफगानिस्तान और ईरान से गुजरती है। सुग्रीव के नक्शे में सुलेमान पर्वत यानी कि टॉरस पहाड़ी रेंज का जिक्र भी है। इसके अलावा प्रयाग ज्योतिषपुर, जो शायद प्राचीन बगदाद हो सकता है, और आखिर में वो सूर्य अस्त का पर्वत का जिक्र भी करते हैं, जो यूरोप तक की यात्रा को दिखाता है। अब बात करते हैं उत्तर दिशा पर, जो हिमालय, तिब्बत और किर्गिस्तान से होकर गुजरती है। सुग्रीव अपनी सेना से माउंट कैलाश और मानसरोवर का वर्णन भी करते हैं, और उन्हें अंगारा नदी, जो कि माइकल लेक से अंटार्कटिक तक बहती है, उसके बारे में भी बताते हैं। सुग्रीव कहते हैं कि तुम्हें वहां पर अरोरा बोरिलिस मिलेगा, जो कि बिना सूरज चंद्रमा के चमकता आकाश होगा, और इस आइस ग्लेशियर की सीमा पर सूरज का असामान्य उगना डूबना होगा, और एक रेखा के बाद जीवन नहीं दिखाई देगा। इस नक्शे में सुग्रीव आज के नॉर्दर्न यूरोप, कनाडा और साइबेरिया का वर्णन करते हैं, जो उस समय बर्फ से ढके थे। सुग्रीव कहते हैं कि मैं खुद वहां गया हूं। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि सुग्रीव का यह नक्शा सिर्फ कहानी नहीं है, यह वैज्ञानिक प्रमाण है, जो 600 से ज्यादा एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस से मैच किया गया है। यह नक्शा बताता है कि समुद्र स्तर 400 फुट नीचे था, जिससे सभी महाद्वीप जुड़े थे। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि आखिर सुग्रीव के वंशज आज भी क्यों जिंदा है और क्यों उनकी संस्कृति रामायण से जुड़ी है। और सुग्रीव का मानचित्र दुनिया का सबसे पुराना ग्लोबल मैप है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि रामायण एक मिथ नहीं, बल्कि हमारा सुनहरा इतिहास है। आपको ये जानकारी कैसी लगी और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।